नंबर 8 तक हम लोग देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। है निम्न का सरलीकरण कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। एक क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है 5√, यहाँ पर ध्यान दो, √5 243 x पावर 10 y पावर 5 z पावर 10। इसको हमको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एक चीज़ हम बताएं, तुम लोगों को मालूम होगा, अगर मान लो लिखा है √24, तो हम लोग 24 को सॉल्व करने का प्रोसेस बताया गया होगा कि 24 का फैक्टराइज करते हैं। ये बेसिक एकदम फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद 2 का पेयर लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है घन, और तब 3 का पेयर लगाते हैं। कितने का पेयर लगाते हैं? 3 का। लेकिन अगर यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है चतुर्थक। तो जब कुछ नहीं था तो 2 का पेयर लगाए, 3 पर 3 का। अगर 4 होता तो 4 सेम अंक का पेयर लगाते हैं। और अगर यहाँ 5 है तो फिर 5 का पेयर लगाएंगे। कितने का पेयर बनेगा? तो यहाँ पर देखो मेरे क्वेश्चन में है 5√243 × x पावर 10 × y पावर 5 × z पावर 10। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले काम करते हैं, ये जो 243 है, इस 243 को फैक्टराइज करते हैं। 243 को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। तो देखो 3 8 1 3 अब क्या आया? 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार है? 5 टाइम्स। तो इस 243 की जगह पे हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिए। ये जो x पावर 10 है, इस x पावर 10 को हम ऐसा भी कर सकते हैं, x × x, या ऐसा कर दें थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, x² × x² × x²। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 x पावर 10 हो गया। ये y पावर 5 है, y ये z पावर 10 है। z पावर 10 को भी कुछ ऐसा लिखेंगे, देखो z² × z² × z²। ऐसा करना क्यों पड़ा? ये देखो ये 5 रूट था इसलिए। अब जब पेयर बनाएंगे तो ये 5 रूट है, इसलिए 5 का पेयर बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4 5 सब सेम है, एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4 5 इसका एक पेयर बन गया। z² इन सबका एक पेयर बन गया। अब रिजल्ट क्या हुआ? क्या आ गया इसका? इसकी जगह पर 3, ये क्या हो गया? x², ये क्या हो गया? y² × z²।
ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंडर रूट एक्स का होल पावर माइनस 2/3, अंडर रूट एक्स का होल पावर माइनस 2/3 इंटू अंडर रूट वाई पावर को डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स वाई पावर माइनस 1/2, वाई पावर माइनस 1/2। तो ये थोड़ा सा टाइम देकर इस क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हर प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, अंडर रूट। तो आज हम तुम लोगों को एक वर्ड और समझा दें। अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो क्लास 8 में तुम लोगों को बता दिया गया होगा कि अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो हम अंडर रूट एक्स को एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स लिखा है तो उस अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2। इसी तरीके से अगर लिखा है 3 अंडर रूट एक्स, हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 3/2। क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 3/2। यानी कि ये पहले दिमाग में सेट करो कि अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। ऐसा हम क्यों समझाए, ये देखो लिखा है अंडर रूट एक्स, क्या लिखा है, तो अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/2। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स पावर 1/2 का होल पावर माइनस 2/3, माइनस 2/3 इंटू क्या ध्यान दो, वाई पावर 4, और वाई पावर 4 का क्या है, अंडर रूट, इसलिए पावर 1/2, इसलिए पावर 1/2। आगे डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स वाई पावर माइनस 1/2 का अंडर रूट था, इसलिए हम अंडर रूट को 1/2 लिखे। कोई डाउट नहीं किसी को, हमने इस स्टेप में केवल अंडर रूट को रिमूव कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है वो देखो, वो भी क्लास 8 में तुम लोग पढ़ चुके हो। अगर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो तुम लोगों को मालूम है ये घातें मल्टीप्लाई हो जाती हैं और हो जाएगा 3 × 2x पावर 6। क्या हो जाएगा, x पावर, अगर घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम लोगों को मालूम है कि अगर घातों के ऊपर घात लगा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर ऐसी कुछ समस्या यहाँ हम लोगों की है। ये क्या है, x पावर 1/2, यहाँ पर ध्यान दो, x पावर 1/2 का होल पावर माइनस 2/3, का होल पावर माइनस 2/3। अब देखो इसको साथ कैसे करेंगे हम, पावर के ऊपर पावर लगा है तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 इंटू माइनस 2/3 क्या होगा, 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1/3। ये क्या आ गया, -1/3। सही है, देखो यहाँ पर ये क्या है, पावर -3/2, तो इनका घातों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पावर 1/2 है, और इंटू देखो यहाँ पर क्या है, -2/3, 2 से कैंसिल क्या आ गया, -1/3।
ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर x पावर 1/2 का होल पावर -3/2 है, पावर 1/2 होल पावर -2/3 है। इसको हम लिख सकते हैं x पावर -1/3 इंटू फिर वही प्रॉपर्टी, ये y पावर देखो क्या है, y पावर 4 का होल पावर 1/2 का होल पावर 1/2। तो ये देखो क्या होगा, 4 इंटू 1/2, 2 इंटू जा 4 क्या हो गया, 2 आ गया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं y पावर 2 डिवाइड बाई, ये देखो ब्रैकेट तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर ऊपर क्या है 1/2 तो हो जाएगा x पावर 1/2 इंटू -1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4, लेकिन माइनस यानी इंटू y पावर -1/4, माइनस क्या 1/4। अब अगला स्टेप क्या है देखो, माइनस को एडजस्ट करते हैं, ये माइनस है यानी कि हम इसे x पावर -1/3 को 1/x पावर 1/3 लिख सकते हैं, तुम लोगों को मालूम है। यानी हम इसको क्या लिख दें, इसको क्या लिख दें, या फिर और एक प्रॉपर्टी देख लो, ये माइनस को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, x पावर -1/3 इंटू वाई स्क्वायर, ये डिवाइड का सिंबल इंटू होगा, और जब इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/x पावर 1/2 इंटू वाई पावर -1/4, क्या हो जाएगा इंटू 1/, और सॉल्व करोगे तो आएगा x पावर -1/3 इंटू वाई स्क्वायर बाई x पावर 1/2 वाई पावर -1/4। अब इसी को तुम लोग सॉल्व करना, सॉल्व करने पर इसको तुम लोगों को आंसर मिलेगा, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला आप देखते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है 0.001 पावर 1/3। तो अब तुम लोगों को मालूम होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्या लिखा है 0.001 पावर 1/3 पावर 1/, अब देखो यहाँ पर ये जो 0.001 पावर 1/3 है, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम तुम लोगों को बताए अंडर रूट को लिख सकते हैं x पावर 1/2, अगर यहाँ पर है 3, यहाँ पर करनी भी 3x अंडर रूट x को लिख सकते हो x पावर 1/3, ऐसे यहाँ 4 है x को लिख सकते हो x पावर 1/4, 5 है तो लिख सकते हो x पावर 1/5, इसलिए हम ऐसा कर दिए। और ऐसा करने से लाभ क्या मिला देखो, ये जो 0.001 है हमने इसको फैक्टराइज करना शुरू कर दिया। जब हम फैक्टराइज किए, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो हमको मिलेगा 0.01 इंटू 0.1 इंटू 0.1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा। ये देखो 3 रूट है ना, 3 रूट है तो 3 का पेयर बनना चाहिए, 3 रूट है तो 3 का पेयर बनना चाहिए, हमने 3 का 1 2 3 का पेयर बना, और जब
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 पावर माइनस 1 इंटू 7 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 7 पावर माइनस 4 का होल पावर 7/2 का होल पावर 7/2 इंटू 5 पावर माइनस 2 इंटू 7 पावर 3 बाई 5 पावर 3 इंटू 7 पावर माइनस 5 7 पावर माइनस 5 का होल पावर माइनस 5/2। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है 5 पावर माइनस 1 इंटू 7 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 7 पावर माइनस 4 7 पावर माइनस 4 पावर 7/2 इंटू 5 पावर माइनस 2 बाई 5 पावर 3 7 पावर 3 इंटू 7 पावर माइनस 5 का होल पावर माइनस 5/2। अब तुम लोग एक प्रॉपर्टी और सीख लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को तुम लोगों को समझा रहे हैं ताकि क्वेश्चन कम से कम लाइन में हो जाए। इस क्वेश्चन को कम से कम लाइन में करने के लिए प्रॉपर्टी हम तुम लोगों को समझा रहे हैं। जैसे लिखा है, ध्यान से समझना, लिखा है 1/7, यही जैसे लिखा है 1/7 पावर माइनस 4। क्या लिखा है 1/7 पावर माइनस 4। तो इस 1/7 पावर माइनस 4 को हम ऊपर ले जा सकते हैं इसके पास, लेकिन ऊपर जब ले जाएंगे तो ये जो 7 पावर माइनस 4 है ये 7 पावर प्लस 4 हो जाएगा। ये 7 पावर क्या हो जाएगा प्लस 4। इसी का उल्टा अगर लिखा होता 1/7 पावर प्लस 4 1/7 पावर प्लस 4 इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन जब ऊपर ले जाते तो 7 पावर माइनस 4 हो जाता। 7 पावर क्या हो जाता -4। ध्यान से देखना है यहाँ पर 1/7 पावर -4 था तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन पावर माइनस था वो क्या हो गया प्लस। इसी का उल्टा अगर 1/7 पावर 4 प्लस में होता तो ऊपर जाकर पावर कैसा हो जाता माइनस हो जाता। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने इस क्वेश्चन में कर। ये देखो 5 पावर -1 है, कोई बात नहीं। 5 पावर -1 है, कोई बात नहीं। ये देखो 7 पावर 2 है, रहने दो। अब ये देखो 5 पावर 2 नीचे है, हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो हो जाएगा 5 पावर -2 इंटू 7 पावर -4 नीचे है, ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा 7 पावर क्या हो जाएगा 7 पावर 4 का होल पावर कितना 7/2 इंटू ये देखो क्या है वही का 5 पावर -2 इंटू 7 पावर 3 इंटू ये पावर -5 पावर 3 प्लस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -5 पावर -3 इंटू 7 पावर -5 है, ऊपर जाएगा +5 का होल पावर -5/2। फिर आगे देखते हैं, ये देखो
5 पावर -1 -2 दोनों की घातें समान है। तो देखो इन दोनों की बात को हम करते हैं 5 पावर -1 इंटू 5 पावर -2। तुम लोगों को मालूम है जब आधार समान होती हैं तो घातें जुट जाती हैं, इसलिए 5 पावर -1 -2 -1 क्या हो जाएगा -3। और इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 पावर -3। इसी तरीके से 7 पावर 2 7 पावर 4 हम लिख देंगे इंटू 7 पावर 4 प्लस 2 कितना 6 का होल पावर 7/2 का होल पावर 7/2। कोई डाउट नहीं। इंटू ये देखो 5 पावर -2 -3 क्या हो गया -2 -3 क्या हो गया 5 पावर इंटू 7 पावर 3 7 पावर 5 दोनों प्लस है 7 पावर 8 का होल पावर -5/2 का होल पावर -5/2। आगे देखते हैं का होल पावर है तो फिर इसको बाहर फिर से समझते हैं। ये देखो ये 5 पावर -3 7 पावर 6 इंटू 7 पावर 6 का होल पावर 7/2। तो होल पावर है तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 7/2 और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 7/2। अब अलग अलग तरह समझो आइए इसको अगर देखें तो हो जाएगा 5 पावर -3 इंटू होल पावर इसलिए 7/2 7 × 21 5 पावर -21/2। इस 5 की जगह पर हम क्या लिखते हैं 5 पावर -21/2 इंटू अब देखो अभी 7 भी है होल पावर तोड़ोगे 7 पावर 6 का होल 7 पावर 6 इंटू 7/2 2 से 6 कट जाएगा 3 आ जाएगा 7 पावर कितना 21 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ 7 पावर 21 इंटू फिर वही काम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम। देखो 5 पावर यहाँ क्या है देखो अब इसको उधर 5 पावर -5 इंटू 7 पावर 8 का होल पावर -5/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5 पावर -5 इंटू -5/2 तो 5 इंटू 5 25 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 पावर 25/2 क्या होगा यहाँ पर हम लिख दें 5 पावर 25/2 इंटू क्या ये देखो 7 पावर 8 इंटू -5/2 2 से 8 कट गया 4 7 पावर कितना -20 यहाँ पर क्या हो गया 7 पावर -20। अब एक लाइन और यहाँ अच्छा से देख सकते हो ये देखो क्या है 5 पावर -21/2 ये है 25/2। तो देखो इन दोनों को समझो ये लिखा है हम इसको यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। देखो इन दोनों को ये क्या है 5 पावर 21/2 ये क्या है 5 पावर 25/2 इनको यहाँ पर देखो यहाँ ध्यान से देखो 5 पावर 21/2 इंटू 5 पावर 25/2 दोनों की आधार समान है। आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है। इसका घात क्या है देखो -21/2 प्लस इसका घात क्या है 25/2 -21 हर तो समान है /2 -21 प्लस 25 सात करोगे कितना आएगा 4/2 4/2 का मतलब क्या हो गया 2 यानी हम ये जो 5 यहाँ पर ध्यान दो ये जो 5 पावर
20 माइनस 21/2 और 25/2 था, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं 5/2 इंटू। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से अगला स्टेप देखो, ये क्या है 7/21, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7/21 इंटू 7/-20। तो ये देखो 21 माइनस 20 कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 7/1। अब 5/2 का मतलब 5 इंटू 5, 7/1 का मतलब 7। अब इसको जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर और अगला देखते हैं 13। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। इन सब क्वेश्चनों को तुम लोग सॉल्व करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ अलग क्वेश्चन है इन सबसे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है तुम्हारे बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है यदि 2/5x, यदि 2/5x डिवाइड बाई 2/x इज इक्वल टू 5√5 2/20, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को काफी टाइम देकर तुम लोगों को समझना चाहिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है 2/5x डिवाइड बाई 2/x इज इक्वल टू 5√2/20। तो x का मान निकालने को कह रहा है। तो क्या कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो 5 यहाँ पर ध्यान दो, ये काफी टिपिकल हो जा रहा है, थोड़ा सा इससे इजी पहले क्वेश्चन लो, नहीं तो सब बाउंस होने लगेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन एक अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इससे थोड़ा सा इजी से देखकर फिर उसको करो, फिर तो तभी देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि 2/3 का होल पावर 4 इज इक्वल टू 2/x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। पहले कुछ इजी क्वेश्चन को इसके देखते हैं, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी। क्या कह रहा है 2 देखो क्वेश्चन क्या है 2/3 का होल पावर 4 इज इक्वल टू 2 का होल पावर x। तो तुम लोगों को हम ये बता चुके हैं कि अगर होल पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 2/12,
दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर तो घातों की तुलना करने का मतलब तुम लोग जानते हो, इस 2 पर पावर कितने की घात है 12 की, यहाँ पर लिख दोगे 12। इस 2 पर कितने की घात है 2x की, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3। ध्यान से देखो फिर से, इस 2 पर कितने की घात थी 12 की, तो हम 12 लिख दिए। इज इक्वल टू इस 2 पर कितने की घात थी 2x की, तो इज इक्वल टू हम 2x लिख दिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 12/2। रिजल्ट क्या है 6, यानी जो x था उस x की वैल्यू कितनी थी 6 थी। इस तरीके से अभी इसी के साथ हम 10 क्वेश्चनों का तुम लोगों को सेट दे रहे हैं। इसी तरीके से उन 10 क्वेश्चनों को भी तुम लोग सॉल्व करें।